है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। 1 नवंबर को पुडुचेरी मुक्ति दिवस मनाया गया। एक और मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस, वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया और 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मसेरा अभ्यास किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गुजरात के रड और क्रीक सेक्टर में ये भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मसेरा अभ्यास किया गया। अब गुजरात में किया गया, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अभी गुजरात की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद नई कैबिनेट बनी। नई कैबिनेट के साथ नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने, उनका नाम बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। गुजरात के अभी नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, कपास के उत्पादन में भारत में गुजरात टॉप पर है। गुजरात ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने, यही पूछा था मैंने आपको, अब तो आंसर इसका मैंने बता ही दिया। हर्ष सांघवी ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुरा में हुआ। गुजरात के कच्छ में मटानोमद गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नोएडा में किया गया। ये भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया। तो उस क्वेश्चन, हाल ही में तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला
वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को के द्वारा अपनाया गया है। अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं खालिद अल एनानी। कौन है? खालिद अल एनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 130 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हैं अपराजिता सारंगी। इनको 123 में संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल के महिला गजाला हाशमी ये वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया और बी शिव कुमार ने भारतीय नौसेना के 40 में मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर बताना। अभी भारत के 53 में मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 53वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी फटा है? तो ये जापान में फटा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। इसका नाम याद कर लेना, सकुराजिमा ज्वालामुखी। ये जापान में फटा है। अब जापान में फटा है तो ये है मैप पे जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं अब साने ताकाइची। ये हैं साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजाबा ये 102 वर्ष की उम्र में माउंट फिजी पर चढ़े। और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। अच्छा, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब जापान गए थे ना, तब ये बाउल सेट साने ताकाइची से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको दिया था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पे एक पवित्र गुड़िया उपहार में दी गई थी। वहां धार्मिक महत्व है उस गुड़िया का बहुत ज्यादा। उस गुड़िया का नाम आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो एक गुड़िया उपहार में दी गई। उस गुड़िया का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। उस गुड़िया का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत खेती समृद्ध शेतिकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपना नया नारा चुना है? तो शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी ये महाराष्ट्र के कृषि विभाग का नया नारा बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की गवर्नर का अभी एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र का पहला नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करते हुए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार्क लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी वोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है।
अच्छा, अगर आपने इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो इसे आप लाइक करिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना। आपके पास जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इसे शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी के नीचे दुनिया की सबसे गहरी अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये अपना देश भारत बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बनाएगा तो ये है मैप में भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़कर 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। बिहार के 3 जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है, और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्नेवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनाई के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 ये भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता है। अच्छा, भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और भारत में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। भारत ने पहली बार एक वीजा की कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा, उसका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ। लद्दाख में ये पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन हुए हैं और इसका समापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख तो ये है मैप में लद्दाख, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कबींद्र गुप्ता। अच्छा, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का निर्माण किया गया। लद्दाख की रेगजिन यांगदुल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप